हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। दोस्तों क्या बात है, आज मज़ा करने वाले हैं। दोस्तों आपको एक स्क्रीन पे ज़बरदस्त सवाल दिख रहा है। दोस्तों ये एक्चुअल में फ्रैक्शन मतलब सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। बट दोस्तों इस तरीके से सवाल अब आपको पता होगा, अभी हाल फिलहाल में जो सीजीपीएससी का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें ये सवाल आया हुआ है। और इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि इसकी लेवल तो अब वाकई बढ़ गई है। तो दोस्तों अब ये दिक्कत इस बात का नहीं है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो बहुत कम लोग से बनेगा, मुझे भी पता है। लेकिन जिनसे अगर बन भी रहा है वो भी अब इस पे क्या लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे से जो पढ़े बच्चे हैं, मैंने इस सवाल को तो नहीं कराया, लेकिन इसी पैटर्न पे सवाल कराया हुआ है मेरी क्लास में। अब मैं फिर से बता दूं आपको, आप बहुत लोग को लग रहा था कि सर सीजीपीएससी के सवाल हमसे नहीं बन रहे हैं। अब यार जहां से भी पढ़े हो आप अपने टीचर को आप बताइए कि आपसे सवाल नहीं बने हैं। लेकिन मेरे एप्लीकेशन में ऑनलाइन मेरी जो क्लास चल रही है, मैं ऑफलाइन जो क्लास लिया हूँ, अगर उसने ईमानदारी से मेरी हर एक क्लास अटेंड की है तो यार बहुत सारे सवाल हल हो रहे थे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब सवाल बना रहे थे, क्योंकि लेवल वाकई बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन दूसरों से तो बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट करके आए हैं और खुश भी थे कि सर हम लोग से सवाल बना। तो यदि आप चाहते हैं मेरे से जुड़ने के लिए तो यार ऑफकोर्स डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम दर्शन। गूगल प्ले स्टोर से आपको दिख रहा होगा नीचे में ड्रीम दर्शन, ऐसा डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। और ऑफलाइन क्लास भी चल रही है मेरी बिलासपुर में, है ना, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल दोस्तों ये सवाल जो आपको दिख रहा है वो सीजीपीएससी में ए बी सी का मान निकालना है। इसे बहुत ताबड़तोड़ सवाल है दोस्तों, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। एक्चुअल में इसको भाग देना है कहने का मतलब, लेकिन यार हम तो बहुत जल्दी बनाने वाले हैं दोस्त। आप ये देखते जाइएगा लास्ट तक वीडियो, आपको तबाही मजा आएगा और समझ आएगा। और आपको इस पैटर्न पे सवाल तो करना ही है, वाजिब है यार, कर सकते हो, आप कर सकते हो बिल्कुल। बस आप समझते जाइए कि मेरी फंडेस कैसे हैं, है ना। तो देखिए ये सवाल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो एक काम करते हैं, शुरुआत एकदम लोअर क्वेश्चन से करते हैं, फिर आपको वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट मेरा समझ आएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको एक सवाल दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये 73/17 है, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल है, आइए हम वहां पर भी चलते हैं। दोस्तों ये सवाल दिख रहा होगा आपको 30/13, है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है, एक्चुअली में फाइंड एक्स वाई जेड। तो सबसे पहली बात, आपको मैंने इसके जस्ट एक वीडियो और कराया हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन पे भी एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए उस वीडियो को। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको इसको हल करना रहेगा, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा इसका क्या उत्तर होगा, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, और ट्रिक नहीं तो बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए, तो आप इस दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 1 कितना, तो इतने को हल करेंगे तो दोस्तों 3/2 होगा। मेरे सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, क्योंकि यार हम जब YouTube पे वीडियो डालते हैं तो हम सभी स्टूडेंट के लिए रखते हैं। मेरे जो प्रिय दोस्त हैं, जो न्यू कमर फ्रेंड है और जो ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, सभी के लिहाजे से तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जिनसे बन जाता है, आपके लिए मैं बेदाग और बेस्ट ट्रिक रखा हूँ, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया सर 3/2, तो इसको अब अगर हल करते हैं तो ये एक्चुअल में ऐसा है 3/2, ठीक है। अब 2 ऊपर चले जाएगा, प्रतिलोम है ना, इनवर्स है वो, तो 1 2 डिवाइड बाई 3, 3 1 कम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3। कहने का मतलब दोस्तों, ये 5/3 जो आया वो मैंने बेसिक से बताया, लेकिन इसका ट्रिक भी है, और ट्रिक मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है ना। आप मुझे ये बताइए, अगर ये सवाल ऐसा रहता 5/2 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं x धन 1/y/1/z। अब मैं पूछूंगा x और y और z का मान कितना होगा, तो आपको इस तरीके से फिर से उसको क्या करना है, मोमेंट करना है, फिर से आपको उसको सेट करना है, ठीक है। तो आपको बस यही कोशिश करना है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब 5/2 है, अब आंसर देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 1 है और 2 है, ठीक है। मतलब ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, और लास्ट वाला z का मान हो गया। एक बार हम फ्रेश समझते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो 5/3 था उसको अगर हम डायरेक्ट बनाने का प्रयास करें, बेसिक नहीं, बहुत लोग इसको क्या लॉजिक लगाएंगे पता है, सर 5/3 को कैसा लिख सकते हैं, सर 1 सही 2/3 लिख सकते हैं। देखो 3 1 कम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5। फिर इसको क्या लिख सकते हैं सर, 1 सही 1
3/2 लिख सकते हैं। जो हम लोग अभी कर रहे थे उसका उल्टा प्रोसीजर करना है, तो ये तो आपको टाइम लगेगा ही। फिर क्या करेंगे सर, 1 लिख देते हैं, फिर हम 3/2 को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, कैसे आएगा, तो सर हम इसको सही बटा में ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखो भाई, 2 कम 2 1 3, ये हो गया। तो x का मान 1 मतलब 1 हो गया, y का मान हो गया, और 2 का मतलब z का मान कितना हो गया, 2। लेकिन यार आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या इस तरीके से करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा? जी सर बिल्कुल लगेगा। तो अब बेसिक खत्म, अब आते हैं टारगेट पे, डायरेक्ट बनाने का सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तरीके से बेसिक वाला काम खत्म होता है। आज के बाद इन सवालों को बनाने का बेस्ट फंडा कैसे है, कुछ नहीं दोस्तों, 5 है, 3 से भाग करना चालू करना है, 3 से भाग करिए, 3 1 कम 3, जैसे आप महत्तम निकालते हो, जस्ट प्रोसीजर सेम लाइक दैट है। ये हो गया 5 में से रिमाइंडर 2। अब इस 3 को फिर से लेकर जाए, भाग देना है, 3 को भाग देना है, कुछ नहीं, शेषफल जो बचा 3 को इधर बुलाइए और भाग दीजिए, तो 2 1 कम 2 कर दीजिएगा, तो 2 हो गया। क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। फिर 2 को फिर बुलाइए यहाँ पर, तो 2 हो गया। फिर अब बताइए 1 दूनी कितना, 2, तो ये हो जाएगा 2 और कैंसिल आउट हो गया। 0 तक लेके जाना है, पहले आएगा वो x का मान है, दूसरे आएगा वो y का मान है, तीसरा आएगा वो z का मान है। उत्तर हो गया, खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए, मैं लगातार ऐसे 3-4 सवालों पे लगाऊंगा तो आप गदगद हो जाओगे, बोलेगे सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलिए पहले और देख लेते हैं सवाल। अब ये वाला सवाल को बना के दिखाइए। तो कुछ नहीं सर, 13 को भाग देना है 13 से। आइए किसको भाग देंगे, 30 से। अब 13 को, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर, 4। अब इस 13 को बुला के लेके आना है, राइट, मेरी बात समझ रहे हैं। 13 को अब करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब 1 से किसको भाग देंगे सर, इस 4 को, जो शेषफल बचते जाता है उसको भाग देते हैं। प्रोसीजर ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। अगर आपको एडवांस लेवल के सवालों को टच करना है तो यार थोड़ी सी आपको पेशेंस और थोड़ी सी अपनी दिमाग लगानी पड़ेगी। तो 1 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो यार ऑफ कोर्स अब जो होगा 1 चौके कितना होगा, 4 होगा, तो मल्टीप्लाई खत्म। ये वाला x का मान है, ये वाला y का मान है, ये वाला z का, तो आप यहाँ लिख लीजिए। x बराबर सर 2 आया, y बराबर सर 3 आया, और z बराबर सर 4 आया। किसी को प्रूफ करना हो तो वो इस तरीके से लिख लेगा, बना के भी देख लेगा, है ना। बहुत लोग को लगेगा कि सर हम थोड़ी सी शायद गलत ना हो जाए, तो आप ये इसका मेन बेसिक था, ये एक्चुअल में इसी को कन्वर्ट करके हम बनाए हैं ऐसा, ठीक है। तो ये वाला समझ आया होगा, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल देखिए, अब करना वही है, तो 17 को फिर से भाग देते हैं। आइए, तो 17 को पहले किससे भाग देंगे, 73 से। तो 17 तिया 51 और 17 चौक 68, 68 ले लेते हैं। 17 7 चौके 28, है ना, और 2 बच गया, 4 कम 4 2 6 68 हो गया, ठीक है। 13 में 8 का मतलब कितना हो गया, तो सर 5 हो गया, ठीक। अब 5 के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ, अब 17 को फिर यहाँ से कॉमन लेके आइए, तो 17 को लेके आएंगे तो वो हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। कितना बचा, 2, ठीक है। अब इस 2 में किसको भाग देंगे, 5 को भाग देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए संयोग से यहाँ पर 4 था और यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर भी 4 है ना। मैं दूसरे कलर से समझा दूंगा, अभी आप पहले इसको कर लीजिए। तो 2 2 ने कितना हो जाएगा, 4, कितना बचा, 1। फिर अब ये 2 को फिर से रिवर्स लीजिए, ये क्रम समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। 1 2 ने कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो अब आपका आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले देखो कोइंसिडेंटली ये कितना था, 4 था, तो यहाँ पर 4 वैल्यू अलग से निकाल दीजिए। अब 3, तो ये x की जगह 3 लिख लीजिए, y के जगह कितना लिख लेंगे सर, 2 हो जाएगा, और लास्ट में z के जगह कितना हो जाएगा, 2। ऊपर से वैल्यूज को लेते आना है, आप करके देख लीजिएगा एक बार। 4 धन, है ना, और ये हो जाएगा 3 धन, फिर से 2, फिर ले लेते हैं, फिर लास्ट में 2। इतने को आप हल करिए, डेफिनेटली आई एम श्योर 73/17 आपको उत्तर होगा। क्या ये बात समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से बनाना है। लोग इसको बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम टेकन है। एक एक करके देखना। तो मैथ्स वाले हैं तो वो कर सकते हैं, जो मेरे दोस्त मैथ्स वाले हैं उन लोग के लिए उम्मीद किया जा सकता है, इतना आसान थोड़ी ना है यार, है ना। अगर उनको मैथ्स आता तो थोड़ी ना 8 से लेके पढ़ते पढ़ाई करते, ठीक है। तो यार उनके सपने अपने
अपने सपने की तरह हैं, पूरा तो हम मिल के करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम सवालों का लेवल बढ़ा देते हैं दोस्तों। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। ये आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, वेयर एक्स वाई जेड इज द नेचुरल नंबर, है ना। कोई माइनस वगैरह नहीं लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, प्राकृतिक संख्या लेना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना दिया है, 36 और 11, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है। प्रश्न में आप देख लेना, सवाल इस तरीके से है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा कलर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए मैं ये बोल रहा था दोस्तों, ये सवाल क्या है तो थोड़ा सा मैं स्पष्ट लिख देता हूँ। 36/11 है और ये 3 धन ओवरऑल 1, ठीक है। x प्लस ये हो गया, फिर हो गया y प्लस 1 z हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, पहले भाग देना चालू करते हैं। 11 से किसको भाग देंगे, 36 को। तो 11 तिया तो 33 हो जाएगा दोस्त, 33 हो जाएगा। कितना बचा, 3। अब बताइए मैं किसको लेके चलूँ, 11 को लेके आना है यहाँ पर, 11 को। तो अब 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया दोस्त। ज़्यादा नहीं होना है, कम होना है। आपको इतना तो आता ही होगा क्या, 2 हो गया। घटाएंगे तो अब 3 को फिर से लेके आना है, 3 को भाग दीजिएगा तो 2 1 कम 2 कर लेते हैं और 1 बच गया फिर से। अब 1 को फिर से 2 ऐसा भाग देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 का ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह यहाँ पर कितना है ये दोस्तों, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। y की जगह यहाँ पर कितना आया, 1 आया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और z की जगह लास्ट में कितना आया है, 2, तो ये 2 हो जाएगा। आप रिवर्स ऑर्डर में भी हल कर सकते हो, आपको 36/11 मिलेगा। मतलब इसका आंसर आपको एक्स वाई जेड बोला है तो क्या हो जाएगा, x का मान 3, y का मान 1 और z का मान 2। कंप्लीट जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 6 आएगा। जी हाँ, इस सुंदर सा सवाल का उत्तर जो है आप देना चाहेंगे तो दिस इज द 6, राइट। समझ आ रहा है अब मुद्दा। तो इस तरीके से सवालों को बनाना है, बहुत ही इजी टर्म्स होता है। बेसिक से आप बनाएंगे दोस्त तो यकीन मानिए बहुत टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ें क्या, अरे बोल दीजिए जय माता दी, बोल दीजिए वहीं से, अरे बोल दीजिए भाई वहीं से। सर आगे बढ़िए, मज़ा आ रहा है, बोलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा मोमेंट चेंज करेगा और जज्बात भी बदल देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेन क्या है, यहाँ पर 2 आ गया है। हम लोगों ने अभी तक जितना सवाल किया था दोस्तों यहाँ पर 1 1 आ रहा था, इसलिए बहुत आसानी से उसको मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन अब मुद्दा 2 का है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा तिगड़मबाजी होने वाली है। तो फिलहाल तो दोस्तों ये ओवरऑल 1 के बटा में है, तो इसको अगर किसी को दिक्कत नहीं तो पहले तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, 79 डिवाइड बाई 29। अब 1 के बदले में ये जितना वैल्यू है वो इतना वैल्यू उसको डिफाइन करता है। बटा में आप पहले बना लीजिएगा। अब बड़ी से हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटी संख्या से ही भाग देते हैं, इतना तो खैर आप जानते भी हैं, ठीक है। तो देखिए अगर सवाल को मैं अगर टच करूं दोस्तों तो चलिए मैं थोड़ा सा वाइट पेन ले लेता हूं और देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। तो एकदम आराम से बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। बस आपको एक काम बस क्या करना है वो समझिए, ये नॉर्मल सवाल नहीं है। लोगों से, ये बड़े बड़े लोगों से हालत खराब हो जाता है। आप देखिए तो सही कितना यार फैंटास्टिक तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए 79 है दोस्तों, उसको हमको भाग देना है किससे, 29 से, ठीक है, पहला काम। तो अब यार 29 से हम भाग देंगे इसको, तो बताइए 29 दूनी करें, 29 दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 29 दूनी ही कर पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं सर, तो 29 दूनी करते हैं। आइए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, हासिल 1, 2 2 ने 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 21 जैसे ही हुआ दोस्तों यहाँ पे, अब ये हो गया कितना, 29 हो गया यार, ठीक है। अब देखेंगे x का मान निकल चुका है यहाँ पर, बस हम y का मान भी निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। तो 21 एक कम 21 कर देंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना बच गया ये, 8। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्चुअल में दोस्तों ये 8 है और 8 में फिर 21 को बुला के भाग देना, ये मेरा नियम है। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो 2 आया है और वो 2 आया है उसी को आपको समझना है दोस्तों। तो एक बार और चलते हैं हम, ये 2 के कारण दोस्तों हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आज के बाद याद रखना ये इतना तक लेवल हो जाएगा। इस 8 में आपको एक काम करना है, 2 से भाग देना है और उस वैल्यू से अब भाग
जाएगा तो अब 8 नहीं रहेगा दोस्तों, इसको हम भाग देंगे 4 से। ये हमेशा याद रखना, क्यों होता है वो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको। अब 4 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और ये 1 बच गया। अब इस 4 को अगेन बुलाइएगा और 1 चौके कितना हो जाएगा 4, और पूरा खत्म। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये x का मान निकल के आया, ये y का मान निकल के आया, और ये आपका z का मान निकल के आया, और ये लास्ट में 4 आपका बना हुआ है, चेक कर लीजिए। ये देखिए, तो कहने का मतलब दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ओवरऑल 1 बनेगा, फिर x का मान 2 है जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, फिर उसके बाद दोस्तों कौन आएगा 1 आएगा, फिर यहाँ पर ऊपर में ऑलरेडी 2 है, इसी कारण हम चेंज किए और कुछ नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 5, और लास्ट में 1/4, ये हो गया। तो अब आपका वैल्यू निकल के आ गया है, आप देख लीजिएगा अपने को सवाल को क्या लिखा है। तो 1 से बराबर हम लोगों निकाल लिया। अब इक्वेशन याद करने के लिए बोला है, तो चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह मेरे पास कम है। अच्छा मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आइए। तो 2 गुणित 1 का मान कितना है, x का मान 2, ठीक है, प्लस 3 है, y का मान कितना आया है दोस्त 1 है, तो 1 से गुणा, माइनस z का मान कितना आया है, तो सर ये आया है 5, ठीक है। अब 2 2 ने 4 और 3 7, 7 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2। बिल्कुल ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में चाहे वो CGPSC हो चाहे व्यापम हो, ऐसे सवाल की गुंजाइश मोस्ट प्रोबेबिलिटी है दोस्तों आने की। लेकिन आपको वही रैंडमली जो बना रहे थे वही बनाना है। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ मैं ब्रेक किया हूँ, ये वाला पोर्शन का जो है जिससे भी ऊपर में रहेगा उसी से आपको भाग देना है। जैसे यहाँ पर 2 है तो आपको नो डाउट 2 से ही भाग देना है। अगर मान लो आपको ऊपर में 3 रहता और मैं 9 से भाग देता तो 9 नहीं होता दोस्तों, उसको 3 से भाग देते। अब ये थोड़ी सी लॉजिक को आप लगा पाएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, वो चीज़ें समझ के आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। ऐसे सवाल आप ढूंढ ढूंढ के करिए, बिल्कुल आंसर आएगा। मेरे पास जितने सवाल हैं मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कराने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से एक और सवाल मिल गया है, लेकिन उसको भी हम लोग बनाएंगे इसी तरीके से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 आ गया है, आपको ये नज़र आ रहा होगा 3 नज़र आया है, और यहाँ पर माइनस के साथ आया है। तो भी परेशान नहीं होना है, पहले चीज़ों को आपको समझना है और एक बार प्रूफ भी कर लेना है। देखिए एग्जाम में जब ऐसे सवाल होते हैं तो पहला तो यही रहता है कि आप बना लें, जल्दी नहीं, पहले आप बना लें। बना ले कहने का मतलब है कि आप कोशिश करें कि आपके आंसर आना चाहिए। जब आप क्या ऐसे सारे एग्जाम में बहुत लोग छोड़ के आते हैं, वहाँ पर आप बना के आ रहे हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या बात है ना। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालों को जल्दी कैसे बनाएं। ये मामला इसलिए फंस गया या इसलिए लेट होगा क्योंकि सर यहाँ पर 3 है, अगर 1 1 रहता तो मैं पहले जैसे डायरेक्ट भाग देता जाता और उत्तर आ जाता, लेकिन अब ये मामला तो नहीं है। तब आपको दोस्तों यहाँ पर अब सोचना है कि क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको भाग देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, देखिए अब इसका आंसर करेंगे तो पहले तो यार 136 है, 136 को हम 29 से भाग देंगे, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो 29 से भाग देते हैं तो 4 में भाग देते हैं, 4 9 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा और ये 20 बच जाएगा, ठीक है दोस्त। अब 20 है, अब किससे फिर से अगेन वैसे ही भाग देंगे, ये 29 को लेके आइए, तो सर 29 को लेके आते हैं, चलिए ठीक है। अब उसके बाद 20 से कम 20 करेंगे, नो डाउट सर बिल्कुल सही जा रहे हैं, कितना बचेगा 9, ठीक है दोस्त। अब 20 को बुलाते हैं, सर अब रुक जाइए जरा, क्योंकि दोस्तों ए का मान तो मिल गया है 4, बी का मान मिल गया है 1, लेकिन जैसे ही 1 मिलेगा लेकिन ऊपर में कौन है 3, तो अब मुझे बताइए इसको 3 से भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 3 9, तो अब 9 से भाग नहीं देना है, आपको 3 से भाग देना है, और 3 से भाग देना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नीचे में क्या आ गया है 5, इसलिए दोस्तों इसको 5 तिया 15 करेंगे, ना कि 6 तिया 18 करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 और बचेगा कितना 5। फिर से रिवर्स ऑर्डर में 3 को बुला लेते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं है क्योंकि ये माइनस वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि यार अब यहाँ पर आपको 3 लाना है, तो यार अब इसके लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। तब आप समझ जाना कि ये कुछ नहीं, एक्चुअल में ये 3/5 बनने वाला था, मतलब आपको समझा दे रहा हूँ ये 5/3 बनता। अब 5/3 को अगर आप वैल्यू से लिखोगे दोस्तों तो आप क्या लिखोगे, तो यार आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, आप चेक कर पा रहे हो, 3 1 कम 3 और 2 घटा देंगे तो 2/3। तो अब आपको मैं इस चीज़ का सियोरिटी देता हूं कि दोस्तों अब आपका तो ये मिल गया, ये देखिए ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया,
और डी का मान जो है दोस्तों आपका 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फेयर करके दिखाता हूँ दूसरे कलर लेके। ठीक है, फेयर मतलब समझ गए आप। तो थोड़ी सी दिमाग तो लगानी है। देखिए सवाल जब ऐसा रहेगा तो लॉजिक तो रहेगा, लेकिन ये है कि जिसको एक बार समझ आ गया है ना दोस्त, इस बात का तो बनता ही है। और जल्दी से आप लाइक कर दीजिए यार। लाइक तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है भाई लाइक करते हुए। अब पता नहीं क्यों करते हैं, उनका लगता है हाथ खराब हो जाएगा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए फिलहाल तो वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बार डेटा को रिफाइन कर देता हूं। चलिए तो दोस्तों ये हो गया, ए का मान हम लोगों ने 4 किया है। चलिए सर ठीक है। बी का मान कितना किया है 1 और ऊपर में 3 है, ध्यान से देखिएगा। सी का मान हम लोगों ने किया है 5 और उसके बाद दोस्तों 1 बटा फिर है और ये डी का मान किया है 1 और ये 2/5 ऑलरेडी था। तो अब 5 एकम 5 और 2 तो 3/5 यही मिला ना, यही, इसीलिए मैं इसको किया। तो अब हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए 5 ए है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ए का मान 4 है, बी का मान 1 है, सी का मान 5 है और डी का मान 1 है। वैल्यू रख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, घबराना नहीं। तो ए का मान 4 है तो 5 चौके 20, पहला वाला वैल्यू 20। ठीक है, फिर 2 बी का मान कितना है 1 है तो 2 1 कम 2, चलो ठीक है कोई नहीं, है ना। फिर 4 सी, तो 4 सी 5 है, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, चलो ठीक है ओके। और डी का मान कितना है दोस्तों 1 है तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 कैंसिल हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो दोस्तों इस सवाल का धूमधाम से उत्तर कितना आ गया 3 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सीजीपीएससी में आया हुआ सवाल है, 2022 में अभी इसका एग्जाम हुआ है। तो इस तरीके से सवालों को मैं करा दिया हूँ। मैंने कुछ सवाल कराए हैं, हालांकि मेरे एप्लीकेशन पे जाएंगे आप ड्रीम दर्शन पे या यूट्यूब पे भी जाएंगे तो इसके बहुत सारे सवाल मैंने कराए हैं और बहुत अच्छे से कराया है। तो आप सभी सवालों के लिए आप डाउनलोड करिए, देखिए वीडियोस देखिए, है ना। और आपको लगता है कि यार थोड़ी मोड़ी भी आपको मदद मिली है तो खूब शेयर करिए, अप्रिशिएट करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत जल्द मुलाकात करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ओके, नमस्कार दोस्तों।